अल्पांत ध्यान साधना में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सांसों के प्रति सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज हो जाएं। और प्रत्येक श्वास का एहसास करें। प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। और एक गहरी शांति में आप डूबते जा रहे हैं। गहरी शांति, गहरी शिथिलता और गहरा शून्यपन। गहरे शून्य में आप उतरते जा रहे हैं। गहरी शांति में डूबते जाएं और इस श्वास के साथ जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का एहसास करें। उस प्राण ऊर्जा को देखें, उस प्राण ऊर्जा को महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर जा रही है, उस श्वास के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में उस परमात्मा की ऊर्जा के साथ डूबते जाएं। शिथिल होना, शून्य की ओर बढ़ना और इस शून्यता का पहला अनुभव प्रेम के क्षणों में होता है। विज्ञान व तंत्र की 10वीं साधना कि प्रेम के क्षणों में प्रेम में इस तरह से डूब जाएं जैसे वो नित्य जीवन हो। शीतलता का अनुभव
और प्रेम का अनुभव दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। जीवन में प्रेम उस परमात्मा के प्रति मीरा जैसा प्रेम या फिर गोपियों जैसा प्रेम या फिर राधा जैसा प्रेम, जब उस प्रेम में मनुष्य डूबता है तो वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। उसे बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता और जितने क्षण वो उस प्रेम में डूबता है उतने क्षण उसे बाहर की दुनिया का कोई एहसास भी नहीं होता। और बाहर की दुनिया तो दूर है, उसको स्वयं के शरीर का भी एहसास नहीं होता। उस शिथिलता, शून्यता में गहराई में जाने के लिए प्रेम भी जरूरी है। लेकिन प्रेम इतना गहरा हो कि जब आप उस परमात्मा के बारे में सोचें तो बाकी सब कुछ विलीन हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। ना आपका मन बचे, ना आपकी बुद्धि, ना विचार बचे, ना ये शरीर, और पूरी तरह से उस प्रेम में समाहित हो जाए। और अगर प्रेम नहीं कर सकते तो इस शीतलता में उतरना भी मुश्किल है। शून्यता की हम बात तो करते हैं, कल्पना तो करते हैं, लेकिन वो शीतलता या वो शून्यता पूर्ण नहीं होती। वो शिथिलता, वो शून्यता केवल शारीरिक स्तर पर होती है। शरीर तो शून्य हो जाता है लेकिन आपकी चेतना शून्यता में नहीं जाती। आपके अंदर अनंत विचार चलते रहते हैं। तो इस 10वीं विधि में उस परमात्मा के प्रति प्रेम, इतना गहरा प्रेम कि आप सब कुछ भूल जाएं। जब व्यक्ति तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो बहुत सारे कार्य कर सकता है। आपका शरीर शून्य हो जाए तो भी आप बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं। हो सकता है कोई मंत्र जप रहे हो या फिर कोई कल्पना कर रहे हो। लेकिन जब प्रेम करते हैं तो प्रेम के समय पर कोई और कार्य कर ही नहीं सकते। और प्रेम को संग्रहित नहीं किया जा सकता। प्रेम जिसके बदले में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। अगर कुछ वापस मिलने की चाह आपके अंदर है तो वो प्रेम नहीं होता। अगर आप परमात्मा से प्रेम करते हैं कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, या मैं तुम्हारी आराधना करता हूं, या मैं तुम्हारा मंत्र करता हूं, या हवन करता हूं, तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम
जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, जो केवल और केवल अपने आनंद में जीता है, गहरी शिथिलता में जीता है। जीवन का हर कार्य ज्यादातर किसी न किसी आयोजन से किया जाता है। लेकिन प्रेम का आयोजन भी नहीं होता। आप प्रेम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रही हैं, क्या चाहते हैं? तो अगर कुछ चाह हुई तो प्रेम नहीं है। हर क्या का अगर जवाब मिलता है तो आपका प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो निष्काम है, निष्भाव है, जिसमें कुछ वापसी मिलने की चाह ही नहीं है। अगर किसी भाव को प्रेम करते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं रहता, वह एक प्रयोजन बन जाता है, एक जरूरत बन जाता है। और इसीलिए आज प्रेम प्रेम नहीं होता। हम जो अपने आसपास देखते हैं वो सिर्फ एक साधन है, एक प्रयोजन है, सिर्फ एक दिखावा है। दुनिया का प्रत्येक रिश्ता या परिवार का प्रत्येक व्यक्ति या फिर संसार का प्रत्येक व्यक्ति सब एक दूसरे को प्रेम करने का दिखावा करते हैं। बच्चा माँ को प्रेम करता है, पिता को प्रेम करता है, पिता भी माँ और बच्चों को प्रेम करते हैं। बच्चे और माता पिता का प्रेम, इससे बड़ा प्रेम नहीं होता। एक माँ बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए अपनी नींदें छोड़ देती है, जीवन का अनेक कष्ट झेलते हैं, लेकिन वो भी एक प्रयोजन है, वो प्रेम नहीं है। वो कष्ट झेल रहे हैं आगे आने वाली चाह के लिए। कहीं ना कहीं मन में ये चाह है कि बच्चा बड़ा होगा, कुछ ना कुछ करेगा। ऐसी बच्चा भी प्रेम दिखाता है, लेकिन कब तक? जब तक एक दूसरे का लालच है, कुछ ना कुछ प्रयोजन है, कुछ ना कुछ साधन है। और अगर साधन नहीं होता तो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते थे। बच्चे बड़े हुए, काम धंधे में लगे और अलग हो गए। जो माता पिता ने प्रयोजन बनाया वो अधूरा हो गया, जीवन कष्टमय हो गया। तो जीवन के अनेक ऐसे क्षण जहां आप देखते हैं कि प्रेम
केवल और केवल जरूरत बनकर रह जाता है। एक दूसरे की जरूरत को हम प्रेम समझने लगते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता। परमात्मा के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर भी ज्यादातर व्यक्ति वही आते हैं जो भौतिकता के जीवन से दुखी हो जाते हैं कि चलो जीवन में तो दुख मिल रहा है, बाहर की दुनिया में तो दुख मिल रहा है, लेकिन परमात्मा से थोड़ा मन लगा लें तो सुख मिलने लगेगा। वहां भी एक प्रयोजन, और इसीलिए ज्यादातर लोग कुछ परमात्मा को नहीं पा पाते, कुछ परमात्मा से नहीं जुड़ पाते, सत्य को नहीं जान पाते और भ्रमों में जीते रहते हैं। तो ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएं, उस परमात्मा के प्रेम को महसूस करें, परमात्मा की उस ऊर्जा को, उस प्रेम को एहसास करें कि परमात्मा कैसे प्रेम कर रहा है। परमात्मा कभी आपसे ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम मुझे भी प्रेम करो, मेरा भी नाम लो। ये वायु लगातार श्वास दे रही है, जीवन दे रही है, लेकिन बदले में आपसे कुछ नहीं चाहती। ये जल निरंतर आपको शीतलता दे रहा है, लेकिन कभी आपसे बदले में कुछ नहीं चाहता। हर तत्व उस परमात्मा का एहसास करता है, उस प्रेम का एहसास करता है, लेकिन पूर्ण निस्वार्थ प्रेम, बदले में कोई चाह नहीं करता कि आप भी उसके लिए कुछ करें। परमात्मा लगातार जीवन दे रहा है, लगातार बार-बार जन्म दे रहा है, फिर भी वो कभी नहीं कहता कि आप मेरे से प्रेम करें। उसका प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ है, कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई प्रयोजन ना हो, कोई वापसी की चाह ना हो, जो कर रहे हैं बस कर रहे हैं। और ऐसे प्रेम में जब आप डूबते हैं तो पूर्णतः मीरा बन जाते हैं, पूर्णतः राधा बन जाते हैं, या फिर गोपियां बन जाते हैं। मन का भाव उस परमात्मा से जब जुड़ जाता है तो केवल परमात्मा और मन रह जाता है और कुछ भी नहीं बचता। सब कुछ खत्म हो जाता है, ये शरीर खत्म हो जाता है, एहसास खत्म हो जाते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं, और यहाँ तक कि प्रेम में एक समय ऐसा भी आता है कि विचार और भाव भी खत्म हो जाते हैं। वहां कोई भाव नहीं होता और कोई दूसरा भी नहीं बचता। भक्त और परमात्मा एक हो जाते हैं, चेतना और आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, कुछ बाकी नहीं बचता। ऐसा प्रेम ही आपको शीतलता में ले जा सकता है, गहराई में ले जा सकता है, गहरे आनंद में ले जा सकता है।
तो उस परमात्मा की बरसती हुई कृपा का एहसास करें, उसके प्रेम को एहसास करें। परमात्मा का प्रेम आपके अंदर उतर रहा है, उस प्रेम को महसूस करें, उस प्रेम को जानें। प्रेम में कोई हिसाब नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता और कोई भाषा भी नहीं होती, कोई शब्द भी नहीं होते। प्रेम भूत और भविष्य में भी नहीं होता। हम कहें कि हमने प्रेम करते थे तो प्रेम नहीं होता, या हम प्रेम कल करेंगे तो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है सदा वर्तमान में, इसी क्षण में, ना एक क्षण पीछे ना एक क्षण आगे। पूर्णता प्रेम उस परमात्मा का प्रेम ऊर्जा के रूप में इसी क्षण आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। इन सांसों के द्वारा शीतलता दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, प्राण शक्ति दे रहा है। इस ऊर्जा को महसूस करें, इस प्राण शक्ति को महसूस करें और इस प्रेम में डूबते चले जाएं। ना भूत है ना भविष्य है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान। प्रेम और मृत्यु दोनों का एहसास एक सा है। मृत्यु भी निश्चित है, मृत्यु के बाद कोई प्रयोजन नहीं बचता, कुछ भी बाकी नहीं बचता। जो कुछ भी है सब खत्म हो जाता है। वह जीवन जो भी इकट्ठा किया वो सब खत्म हो जाता है एक झटके में। और जब प्रेम करते हैं तो प्रेम में भी सब कुछ खत्म हो जाता है। पांडे अफसर जो कृष्ण के प्रेम में पड़े, उन्होंने अपना पद त्याग दिया और राधा बनकर मथुरा में घूमने लगे, वृंदावन में घूमने लगे। पद भी त्यागा, मान मर्यादा नाम घर मकान धन दौलत सब त्याग दिया और राधा बन गए। कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मीरा कृष्ण के प्रेम में सब कुछ खत्म हो गया। जहर का प्याला भी पी गई।
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम में सब कुछ पहले ही खत्म हो जाता है। जैसे मृत्यु में सब खत्म हो जाता है, ऐसे प्रेम में भी सब कुछ खत्म हो जाता है। परमात्मा के प्रति इतना गहरा प्रेम, इतनी गहरी भक्ति, और यही साधना है विज्ञान भैरव तंत्र की 10वीं साधना, कि जब आप प्रेम में करते हैं तो पूर्णतः वर्तमान में करते हैं। जैसे वर्तमान में मरा जाता है, न भूत में मर सकते हैं, न भविष्य में मर सकते हैं, ऐसे ही प्रेम भी पूर्ण वर्तमान में किया जाता है, न भविष्य में, न भूत में, पूर्णतः प्रेजेंट में, गहरी प्रेजेंट, गहरा ध्यान, और इसी क्षण में, ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद में, और हर क्षण प्रेम में बनता चला जाता है। ऐसा प्रेम ऐसा आनंद, ऐसी शांति, ऐसी गहराई जो कि कभी खत्म ना हो। एक बार उस प्रेम का, उस आनंद का स्वाद चख लिया तो जीवन भर उसकी मस्ती खत्म नहीं हो सकती। ऐसा गहरा प्रेम, ऐसी गहरी शांति, ऐसा गहरा आनंद, और इस गहराई में डूबते चले जाएं, खोते चले जाएं, पूर्णतः उस परमात्मा को समर्पित होते चले जाएं। ये श्वास भी वो परमात्मा की है, लेने वाला भी वो है, देने वाला भी वो है, ये जीवन भी उसका है। सब कुछ उसका है, तो फिर सब कुछ उसको ही समर्पित कर दें। पूर्णतः उसके प्रेम में खो जाएं, उसके आनंद में खो जाएं, उसकी शीतलता में खो जाएं, उसकी गहरी शांति में खो जाएं। प्रेम, ध्यान और मृत्यु, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तीनों का अनुभव एक सा ही होता है। ध्यान की गहराई में जाते हैं तो भी सब कुछ खत्म हो जाता है, ना शरीर रहता है, ना सांस रहती हैं, और गहरी समाधि में पहुंच जाते हैं। अगर प्रेम भी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो भी गहरी समाधि लग जाती है। और ऐसे ही मृत्यु, जब मृत्यु आती है तो वो भी समाधि हो गई, इस शरीर का अंत हो गया। लेकिन प्रेम में और
ध्यान में दोनों में आप एहसास कर पाते हैं उस ऊर्जा का, उस प्रेम का। मृत्यु में वो भी एहसास नहीं रहता। सिर्फ मृत्यु हुई और सब स्वयं खत्म हो गया। आपको नकारने का या मानने का कोई मौका नहीं है। ऐसे ही जब प्रेम होता है तो भी मानने का और नकारने का मौका खत्म हो जाता है। प्रेम तो सिर्फ हो जाता है और ध्यान भी जब लगता है तो लग जाता है। किसी भी चीज के लिए कोई कोशिश नहीं करनी होती। ना तो मृत्यु के लिए कोशिश करनी है, उसे जब आनी होगी तो वो स्वयं आ जाएगी, किसी के रोकने से नहीं रुकती। ऐसे जब प्रेम होता है तो प्रेम भी स्वयं हो जाता है। प्रेम भी किसी के रोकने से नहीं रुकता। ऐसे ही जब ध्यान लगता है तो ध्यान भी किसी के रोकने से नहीं रुकता। वह तो बस लग जाता है। तो जो भी हो रहा है उसका एहसास परमात्मा के प्रेम का गहरा एहसास, पूर्णतः समर्पण का एहसास, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है, कोई हलचल नहीं करनी। आपकी चेतना स्वयं उस परमात्मा के प्रेम से जुड़ जाएगी या आप स्वयं गहरे ध्यान में चले जाएंगे। ना कोई प्रयास, ना कोई क्रिया। अगर प्रयास किए या क्रिया की तो फिर अटक जाएंगे। गहरे आनंद, गहरी शांति। जो हो रहा है सिर्फ होता जाता है। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सिर्फ और सिर्फ डूबते जाएं, इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अब वर्तमान में जितना गहरा उतरते हैं
वही नित्य जीवन है, वही जीवन का आनंद, वही जीवन का परमानंद, वही जीवन की परम शांति। गहरी शांति, गहरा आनंद। जितनी चेतना ऊपर उठती जाती है उतनी ही गहराई बढ़ती चली जाती है। समय की सीमाएं खत्म होती चली जाती हैं। ना भूत बचता है ना भविष्य। समय ठहर जाता है, रुक जाता है। प्रेम में भी समय रुक जाता है, ध्यान में भी समय रुक जाता है और मृत्यु के बाद भी समय रुक जाता है। तीनों का एक ही अनुभव। तो इस गहरे प्रेम के द्वारा भी परमात्मा को पाया जा सकता है, ध्यान के द्वारा भी परमात्मा को पाया जा सकता है और जीते जी मृत्यु का एहसास करके भी उस परमात्मा को पाया जा सकता है। अनंत गहराई में डूबते जाएं, खोते जाएं। हर आदमी प्रेम पाना चाहता है, लेकिन करना कोई नहीं। और इसीलिए आज सब अधूरे हैं, सब ऐसे तुष्ट हैं, कोई किसी से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। जीवन का प्रत्येक रिश्ता सब एक दूसरे से असंतुष्ट हैं। यहाँ तक कि अध्यात्म में साधनारत हजारों संतों से बात करें, वो भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो भी उस परमात्मा के पूर्ण प्रेम में नहीं उतर पाए। वो भी उलझ कर रह जाते हैं दुनिया में, इस दुनिया के भ्रमों में। परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का आनंद, अनंत प्रकाश, अनंत रहस्य, जो भी आगे चक्कर में हो रहा है उसको देखते रहें। सिर्फ देखें और देखते रहें। जीवन के इस परिवर्तन को, जीवन के इस आनंद को, जीवन की इस शांति को।
गहरी शांति, गहरा आनंद। गहरी स्थिरता। और जो भी एहसास हो रही हैं, जो भी अनुभव हो रही हैं, उन एहसासों को, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना वापस आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे सांस भरें। गहरा सांस, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों को लगाएं, चेहरे को लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।